हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है क्या शारीरिक संबंध बनाना पाप है। जी हाँ, क्या सेक्स करना पाप है, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बाइबल से इस टॉपिक पर बात करते हैं और समझाते हैं। बहुत बार मैंने इस सवाल को सुना है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया हमें बताना बाइबल के अनुसार बाइबल क्या कहती है सेक्स के बारे में या शारीरिक संबंध बनाने के बारे में। तो आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में भी होंगे शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स से रिलेटेड। कई बार ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई जल्दी से कोई बनाता नहीं है, शर्म करते हैं इस पर बात करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल दबा रह जाता है और वो कभी किसी से पूछ नहीं पाते हैं, चाहे वो उनके पास्टर हो, उनके विश्वासी हो, कभी इस चीज पे चर्चा नहीं कर पाते हैं कि बाइबल क्या कहती है शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स के ऊपर। बाइबल के वचनों के अनुसार क्या ये सही है या फिर ये एक पाप की कैटेगरी में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है। 7-8 मिनट का हमारा वीडियो होता है। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो वचन आज मैं बाइबल से बताऊंगा उसको आप बाद में अपने बाइबल में जरूर पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं शारीरिक संबंध यानी सेक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे मसीह में। बहुत सारे लोग हैं जो संसार में इस पर टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे प्रभु के लोग मिलते हैं जो कि इस पर खुलकर बात करते हैं, जबकि इस पर खुलकर बात करना चाहिए। अगर हम इस पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो फिर एक मसीह व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किस तरह से शारीरिक संबंध बनाना चाहिए और कौन सा शारीरिक संबंध सही है और कौन सा बाइबल के अनुसार पाप है। देखिए, ध्यान रखिएगा, शारीरिक संबंध यानी सेक्स करना बाइबल के अनुसार अच्छी बात भी है और बाइबल के अनुसार वो पाप की कैटेगरी में भी आता है। समझ गए? एक ही चीज के दो कारण हो सकते हैं और दो तरीके भी हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझ पाएं कि परमेश्वर की नजर में वो कौन सा जो शारीरिक संबंध है जो कि पवित्र ठहरता है और वो कौन सा शारीरिक संबंध यानी सेक्स है जो परमेश्वर की नजर में व्यभिचार ठहरता है। अगर आप इन दोनों में फर्क नहीं जानेंगे तो आप अनजाने में ही व्यभिचार कर बैठेंगे। इसीलिए बड़े ध्यान से समझिए बात को कि परमेश्वर ने जो शारीरिक संबंध यानी एक स्त्री और पुरुष का जो मिलन बनाया है वो पवित्र भी है, और दूसरा जो मनुष्य एक स्त्री पुरुष के जो मिलन होता है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, कई बार वो व्यभिचार भी बन जाता है। तो आप इसको आपको समझना होगा कि आपके जीवन में ये सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है जो कि पवित्र कहलाता है, या फिर ये आप जो कर रहे हैं, चाहे आप अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, वो कहीं पाप की कैटेगरी में या व्यभिचार की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे जो कि क्षमा योग्य नहीं होगा, क्योंकि व्यभिचारी लोगों को अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। इसीलिए आपको आज समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि देखिए, एक स्त्री और पुरुष का जो शादी होता है तब वो पति पत्नी बन जाते हैं। तो पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध होता है, एक दूसरे से जो प्रेम होता है, वो एक दूसरे का प्रेम का प्रतीक है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शारीरिक संबंध करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो परमेश्वर की नजर में पाप नहीं है, परंतु वो पवित्र है और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक तोहफा है मनुष्य के लिए। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब समझ जानवरों को, समझ जीव जंतु को आदम के पास लाकर रखा, लेकिन उससे कोई मेल नहीं खाया। तब उसी के पसली से निकालकर, उसकी हड्डी को निकालकर एक स्त्री को बनाया जो कि हव्वा ठहरी और वो उसकी पत्नी के रूप में परमेश्वर ने उसको दिया और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो उनके साथ उन दोनों ने जो शारीरिक संबंध बनाया वो परमेश्वर की नजर में पवित्र है। इसीलिए आज के समय में यदि एक पुरुष और स्त्री का विवाह हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है, वो पवित्र है परमेश्वर की नज़र में। लेकिन उसमें ये जरूर आपको देखना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो बाइबल के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ, कुछ वचन पढ़ के समझाना चाहता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री यानी कि पहले कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसके अध्याय 7 और वचन 5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो
परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग मत हो। एक पति पत्नी का संबंध क्या है, वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे। कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए आप अलग रहो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। प्रार्थना के समय में आप एक दूसरे को, कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं अपनी आपसी संबंधी में, आप मतलब खुद एक दूसरे से बात विवाद करके विचार करके आप कुछ समय के लिए अलग रहो, लेकिन इतना अलग मत रहो कि तुम्हें शैतान परखे। कई बार क्या होता है ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है या गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद कई कई दिनों तक वो लोग बातचीत नहीं करते। देखिए ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो पति पत्नी का जो समय, अलग होने का समय ज्यादा हो जाता है, तो शैतान काम करना शुरू कर देता है। उसमें होता क्या है कि पति पत्नी से नाराज है, पत्नी पति से नाराज है, इसीलिए एक दूसरे के साथ वो उठना बैठना या शारीरिक संबंध बनाना पसंद नहीं करते। इसमें शैतान को अवसर मिल जाता है और वो व्यभिचार को लेकर आता है। फिर पति किसी दूसरे स्त्री की ओर खिंच जाता है और पत्नी किसी दूसरे पुरुष की ओर खिंच जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यादा देर एक दूसरे से अलग ना रहो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक करके जोड़ा है। अब तुम अलग नहीं हो और तुम दोनों का जो शरीर है वो एक, अब एक दूसरे के ऊपर अधिकार है। पति का अधिकार उसकी पत्नी के शरीर पर है और पत्नी का अधिकार उसके पति के शरीर पर है। इसीलिए अगर हम इसके 3 आयत को पढ़ते तो वहां पर देखिए इस बात को लिखा गया है, लिखा है पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। तो दोनों की जो शारीरिक जरूरत है वो एक दूसरे को पूरा करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है, यहां पर ये तो पवित्र जो संबंध है परमेश्वर की ओर से, लेकिन पाप क्या है, कौन सा संबंध, कौन सा सेक्स करना या शारीरिक संबंध बनाना पाप होता, वो आप जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाता है, यानी कि मान लीजिए कोई किसी की शादी नहीं हुई है या कोई व्यक्ति अभी तक शादीशुदा नहीं है, वो किसी पराई स्त्री को देखकर उसके साथ अगर व्यभिचार करता है या कुछ भी ऐसा संबंध बनाता है, वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। क्योंकि हर चीज के लिए एक समय नियुक्त किया गया है। आपको जन्म लेने का एक समय है, उसके बाद आपका बचपन का एक समय है, फिर जवानी का एक समय है, फिर शादी का एक समय है, फिर उसके बाद बुढ़ापे का एक समय है। हर चीज का परमेश्वर ने एक समय रखा है। आपको वो समय आने पर परमेश्वर आपको एक जीवन साथी देगा, उस समय तक आपको इंतजार करना है और प्रार्थना के साथ जीवन चलाना है। आजकल खासकर हमारे नौजवानों में एक चीज देखा जा रहा है कि वो संयम नहीं रख पाते हैं, ठीक है, वो संयम नहीं रख पाते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय के 9 आयत को पढ़ते, यहां पर लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामुकतुर रहने से भला है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप वयस्क हैं, जवान हैं, तो आप शादी कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, अगर आप शादी कर लेंगे तो आपको जीवन साथी मिलेगी जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है और वो पवित्र रिश्ता आप दोनों के बीच में बनेगा। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में या आज हम देखते हैं हमारे नौजवानों के बीच में बहुत ज्यादा ये कामुकता फैलती चली जा रही है और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक विवाह करने की बजाय वो अपने लिए एक ऐसे साथी को ढूंढ लेते हैं जो टाइम पास कहते हैं, जिसे ना आजकल बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम हो गया है। मैं खुलकर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, अगर आप एक वयस्क हैं, जवान हैं, तो आप शादी के लिए आप शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे परमेश्वर के प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आप शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी का इंतजार करते ही नहीं है, बस अपने हिसाब से किसी स्त्री को, किसी पुरुष को ढूंढ लेते हैं और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। जी हां दोस्तों, ये वाला जो संबंध है जो शादी से पहले किया जाता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर कोई अगर इस तरह का शारीरिक संबंध बनाता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है और वो पाप है और वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। आप एक मसीह होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, क्योंकि एक समय नियुक्त है, उस समय पे आपको परमेश्वर कहता है कि तू शादी कर सकता है तो कर लेना और पवित्र रिश्ते में रहना है। और आज के समय में बहुत सारी जो बातें, उनमें से एक बात यह भी है कि बहुत सारे नौजवान लोग आज शादी से पहले और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाते। कई सारे लोग ऐसे मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर का वचन मना करता है। लेकिन वो इससे भी बड़ी गलती कर रहे होते। क्या कर रहे होते हैं? वो गंदी फिल्मों को देख रहे होते हैं। वो गंदी फिल्मों को देखकर अपने कामुकता को कंट्रोल करते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक है, हम किसी से संबंध थोड़ी बना रहे, देख रहे। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। इसीलिए
आपको समझना होगा कि व्यभिचार की कैटेगरी में वो भी आते हैं जो कि गंदी फिल्में देखते हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा है, पॉर्न वीडियोस को देखा जाता है। मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर के नज़र में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पवित्र है, लेकिन अगर उससे हटकर अगर आप खुद ही अपने लिए कुछ चुन लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हो, परमेश्वर की नज़र में पाप है। इसीलिए अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शादी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से ही कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको समझना होगा कि वो पाप है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी चेतावनी है कि वो सिर्फ अपने यदि पति है तो अपने पत्नी पर ही विश्वास करे, उसी के साथ पूरा जीवन बिताए, एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पत्नी का ही साथ रहे और पत्नी अपने पति के साथ ही रहे। अगर एक शादीशुदा स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो पाप की कैटेगरी में है, वो शारीरिक संबंध व्यभिचार कहलाएगा। इसी प्रकार एक पुरुष भी अगर किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वो व्यभिचार की कैटेगरी में होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए कि जो शारीरिक संबंध बनाना बाइबल के अनुसार पवित्र है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो पति पत्नी हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारे चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है और जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे के संग संबंध बना रहे हैं, वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। तो मैं विश्वास करता हूं बहुत सारी बातें इस पर बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूं और आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं और क्लियर करके एक एक वचन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विश्वास करता हूं आज के वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार एक शादीशुदा व्यक्ति और परमेश्वर के वचन में चलने वाले व्यक्ति का जो शारीरिक संबंध वो पवित्र है, लेकिन उससे हटकर कुछ करते हैं वो अपवित्र है, व्यभिचार है। इसीलिए बड़े ध्यान से अपने आत्मिक जीवन को चलाइए और वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके आने से पहले अपने आप को करेक्ट करिए, सुधार लीजिए, तभी आप यीशु के संग स्वर्ग जा पाएंगे।